अन्य लोगों के बहकावे में आकर जो गायत्री मंत्र पर दोषारोपण करके गायत्री मंत्र का जप छोड़ते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। और दूसरी बात, मैंने कमेंट में एक सवाल का जवाब पूछा है, जो पक्के गायत्री साधक है केवल उनसे पूछा है, जो बहुत दिनों से गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं केवल उनसे पूछा है। तो कृपया करके मेरे इस सवाल का जवाब जरूर देना। लास्ट में पूछा है, इसलिए मेरी वीडियो को इसको ज़रूर देखना। बहुत ज़्यादा अच्छी मैंने वीडियो ये बनाई है, और क्योंकि कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे थे तो मुझे इन प्रश्नों के ऊपर वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी लगी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। जो गायत्री साधक होते हैं ना, चाहे उन साधकों को कोई कितना भी ये कह दे कि गायत्री मंत्र से ये होता है वो होता है, कि गायत्री मंत्र ऐसा करता है वैसा करता है, लेकिन गायत्री माँ उनको इतना सुख प्रदान कर देती हैं, इतना सब कुछ दे देती हैं कि गायत्री मंत्र साधक कभी झूठ पर विश्वास नहीं करते। आधुनिक युग में ही नहीं, प्राचीन काल से इतना सब कुछ देने वाली इतनी करुणामयी गायत्री माँ को आप छोड़ने जा रहे हो। ऐसी करुणामयी गायत्री माँ जो सब कुछ देने वाली हैं, ऋषियों ने महर्षियों ने जिनकी इतनी महिमा का वर्णन किया है। और तो और गायत्री मंत्र के जप के द्वारा ऋषि विश्वामित्र जी ने ब्रह्म ऋषि का पद हासिल कर दिया, जो उन्हें संसार में ब्रह्म ऋषि का पद कोई भी नहीं दे रहा था। संसार में किसी को भी ये पता ही नहीं था कि ये इतना क्रोध करने वाला गुरु वशिष्ठ पर, इतना क्रोध करने वाला, गुरु वशिष्ठ का सब कुछ खत्म करने देने वाला गुरु वशिष्ठ ही से ब्रह्म ऋषि का पद देने वाले हैं गायत्री मंत्र के जप से। ये वीडियो में कुछ मेरे पास कमेंट आए हैं, उन कमेंटों के आधार पर बना रही हूँ। मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे जीवन में परेशानियाँ ही परेशानियाँ आ रही हैं, मैं क्या करूँ। तो मैं इसके ऊपर यही कहूँगी कि देखिए, दुख और सुख दोनों जीवन में आते हैं। यदि आपके जीवन में गायत्री मंत्र के जप के उपरांत भी अगर परेशानियाँ आ रही हैं, तो सिर्फ इसका एक ही कारण है कि माँ गायत्री आपके पापों को जल्दी जल्दी काट रही हैं। लेकिन वो इतनी ज़्यादा परेशानी आपको नहीं देंगी कि आप जीवन में इतने परेशान हो जाओ कि वो आपसे सही ना जाए। माँ गायत्री इतनी ही परेशानियाँ देंगी जिन्हें आप सहन कर सको। दूसरा, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप गायत्री मंत्र के जाप करते रहिए, धैर्य रखिए। धैर्य से ही सब कुछ होता है। देखिए, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो जाओ इस संसार में, विज्ञान पढ़ लो, इतिहास पढ़ लो, या किसी भी प्रकार की दूसरी पुस्तकें पढ़ लो, लेकिन बुद्धिमान आप नहीं हो सकते हो। बुद्धिमान तभी हुआ जाएगा जब आपकी बुद्धि का विकास होगा, और बुद्धि का विकास गायत्री मंत्र के जप से होता है। ये बात सत्य है। चाहे आप किसी भी प्रकार की कंठस्थ कर लो कितनी भी चीज़ों को। रावण भी एक बहुत ज़्यादा विद्वान था, उसने चारों वेदों का पंडित था, चारों वेदों को जानने वाला था, परंतु गलत रास्ते पर चल पड़ा। इसीलिए कहती हूँ कि केवल इतिहास की पुस्तकें पढ़ लेने से, विज्ञान की पुस्तकें पढ़ लेने से, मैथ की पुस्तकें पढ़ने से विद्वान नहीं हो जाते। ज्ञानी विद्वान हो सकते हो, परंतु बुद्धिमान नहीं हो सकते। यदि बुद्धिमानी से, समझदारी से जीवन चलाया जा रहा है, तो वो व्यक्ति अच्छे से जान जाएगा, जो समझदार होगा, कि दुख सुख इस जीवन में आते जाते हैं। लेकिन प्रभु का सिमरन कर रहे हो, उसके बाद भी दुख आ रहे हैं, गायत्री मंत्र के जप कर रहे हो, तो आप और भी ज़्यादा दुख आ रहे हैं, तो आपके पाप काटे जा रहे हैं। जल्दी जल्दी आपके पापों को काटा जा रहा है। और एक और मेरे पास आई थी कमेंट कि दीदी, मैंने दीक्षा लेकर के शायद गायत्री मंत्र के जप नहीं किए, इसलिए मुझे दुख हो रहा है, मेरे हस्बैंड में मुझ में झगड़ा होता रहता है, और मैं तो गायत्री मंत्र के जप छोड़ रही हूँ, शायद मैंने दीक्षा नहीं ली, इसलिए मेरे सामने ये परेशानियाँ आ रही हैं। तो नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि गायत्री मंत्र स्वयं में गुरु मंत्र है। आपको गायत्री मंत्र का जप कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्या आपने गायत्री मंत्र का जप छोड़ दिया और आप में, हस्बैंड वाइफ में, दोनों में कोई परेशानी नहीं है? क्या जो गायत्री मंत्र के जप नहीं करते उन हस्बैंड वाइफ में झगड़ा नहीं होता? बल्कि उनके यहाँ तो इतना ज़्यादा झगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा वाला झगड़ा होता है, और नासमझी के कारण दोनों के दोनों लोग न जाने कैसे कैसे कदम उठा बैठते हैं, बात तलाक तक पहुँच जाती है। इसलिए गायत्री मंत्र के जप से झगड़ा हो रहा है, ये तो बात मेरी समझ में नहीं आई। मैं तो सदैव गायत्री मंत्र के जप करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ सोचने का नज़रिया है एक, क्योंकि गायत्री मंत्र तो वो मंत्र है जो बुद्धि को बढ़ाता है, और बुद्धि बढ़ने से हमारे अंदर समझदारी आती है, और समझदारी बढ़ने से हमें रिश्तों को समझने की परख बढ़ जाती है कि हमको रिश्ते किस तरह से चलाने हैं, और हम उसी समझदारी से अपने रिश्तों को चलाते हैं, उसी समझदारी से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो गायत्री मंत्र का जप छोड़ना, मैं तो कहती हूँ, बहुत ही गलत कार्य होगा ये। आप गायत्री मंत्र के जप मत छोड़िए।
बहुत ज़्यादा बीमार हो, परेशान हो, बहुत बीमारी आ रही है, शारीरिक कष्ट पड़ रहे हैं, तो सिर्फ एक ही कारण है, गायत्री मंत्र के जब भी कर रहे हो कि आपके पाप काटे जा रहे हैं, बस और कोई कारण नहीं है इसका। जैसे जैसे आपके पाप कट जाएंगे वैसे वैसे ही तुम्हारे जीवन में शांति आती चली जाएगी। इसलिए गायत्री मंत्र के जप मत छोड़ो। और शुरुआत में जो करते हैं गायत्री मंत्र के जप, अभी शुरू किए हैं जिन लोगों ने, उनके ही दिमाग में ऐसी बातें आती हैं, लेकिन जो लंबे समय से गायत्री मंत्र के जप करते चले जाते हैं उनके दिमाग में कभी इस तरह की बात नहीं आती, क्योंकि वो जान जाते हैं गायत्री मंत्र की महिमा को, कि गायत्री मंत्र की महिमा से बढ़कर कोई महिमा ही नहीं, इस संसार में कुछ है ही नहीं गायत्री मंत्र से बढ़कर। क्योंकि गायत्री मंत्र ऐसा मंत्र है जिसमें परमपिता परमेश्वर के सभी रूपों का वर्णन किया गया है। ऐसा कोई मंत्र मैंने तो देखा ही नहीं कि जिसमें गायत्री मंत्र के जैसे सभी रूपों का वर्णन किया जाए। परमपिता परमेश्वर के सभी रूप, गागर में सागर है गायत्री मंत्र, तो फिर गायत्री मंत्र को छोड़ना कैसी समझदारी होगी। जो माँ इतनी करुणा वाली हैं, जो माँ इतना प्रेम करने वाली हैं, जो माँ सब कुछ देने वाली हैं, ऐसी माँ गायत्री को आप छोड़ने जा रहे हो? ऐसी माँ गायत्री को छोड़ने जा रहे हो जो जिनसे ऋषियों ने, महर्षियों ने, तपस्वियों ने इतना सब कुछ हासिल किया। इसके बाद मेरे पास एक कमेंट और आता है कि सिस्टर मैं सही कह रहा हूँ, गायत्री मंत्र के जप के द्वारा मेरे शरीर में गर्मी बढ़ती जाती है और फिर उसके बाद पागलपन होने लगता है। भाई मैंने ऐसा तो कभी कहीं नहीं सुना कि गायत्री मंत्र के जप के द्वारा दिमाग में पागलपन बढ़ता चला जाए। हाँ, हो सकता है गायत्री मंत्र का जप आपने शुरुआत में अभी अभी शुरू किया हो और आप बहुत ज़्यादा गायत्री मंत्र का जप करने लगे हो, तो हो सकता है आपके साथ कुछ सिम्टम कुछ हुआ हो ऐसा। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा गायत्री मंत्र का जप शुरू कीजिए। एक माला से शुरू कीजिए। एक माला भी सहन नहीं हो पा रहा है, एक माला के जरिए भी आपको ऐसा लग रहा है तो आधी माला कीजिए, चौथाई माला कीजिए। लेकिन ऐसा अगर आपको लगता है कि पागलपन हो जाता है दिमाग में, तो ऐसा तो कोई भी गायत्री मंत्र का साधक इस बात को विश्वास कर ही नहीं सकता, क्योंकि गायत्री मंत्र साधक गायत्री महिमा को जानते हैं। वो ये जानते ही नहीं कि गायत्री मंत्र के द्वारा किसी का भी अहित हुआ हो। कभी किसी का अहित नहीं हो सकता गायत्री मंत्र के जप के द्वारा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है आपके साथ गायत्री मंत्र के जप के द्वारा, तो थोड़ा थोड़ा शुरू कीजिए, क्योंकि गायत्री मंत्र के जप में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। बहुत ज़्यादा गायत्री मंत्र के जप में तरंगें होती हैं, बहुत ज़्यादा गायत्री मंत्र के जप में ऊर्जा होती है, जिसे आप शायद सहन ना कर पाते हो और ज़्यादा गायत्री मंत्र का जप करते हो। इसलिए थोड़ा थोड़ा गायत्री मंत्र का जप कीजिए। आपको लगता होगा कि मेरे बॉडी में गर्माहट बढ़ रही है और दिमाग मेरा पागलपन की तरफ जा रहा है। गर्माहट को मैं मान सकती हूँ, लेकिन पागलपन को नहीं मान सकती, क्योंकि ऊर्जा जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो दिमाग काम करना थोड़ा कम कर देता है। इसलिए आप थोड़ा सा कम गायत्री मंत्र का जप कीजिए अगर आप ज़्यादा करने लगे हो। और आप अभी नए नए साधक हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो। यदि पुराने साधक होते तो गायत्री मंत्र की महिमा को अवश्य जान जाते। इसके बाद कुछ कमेंट ऐसे आते हैं कि दीदी मुझे ये रोग है, कोई उपाय बता दीजिए, मुझे ये वाली बीमारी है, कोई उपाय बता दीजिए। तो भैया रोग और बीमारी के लिए तो डॉक्टर के पास ही जाना होगा। जैसा कर्म किया है उसी के अनुसार परमपिता परमात्मा ने आपको सजा दी है। मैंने गलत कर्म किया है, मुझे भी परमपिता परमात्मा ने किसी ना किसी रूप में सजा दी है, क्योंकि अच्छा कर्म करने वाला तो इस संसार में आएगा ही नहीं। आएगा तो वो सिर्फ प्रभु नाम का सिमरन करेगा। उसको ना कोई बीमारी हो सकती है, ना रोग हो सकता है, और ना किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो सकती है। वो सिर्फ प्रभु चिंतन में ही लीन रहेगा। आएगा यदि उसका कुछ कर्मों का हिसाब किताब बाकी है तो आएगा वो, वरना उसका सारे हिसाब किताब खत्म हो चुके तो वो इस संसार में आएगा ही नहीं। अगर जीवन में आए हो तो दुख और सुख तो भैया आएंगे ही और संसार में चलेंगे ही। परछाई की तरह चलते हैं दुख और सुख, आपके साथ जरूर आएंगे। और परछाई तो केवल साथ साथ चलती है, वो तो आपके जीवन पर हावी हो जाते हैं। सुख आता है तो हम किंग कर्तव्य विमूढ़, अरे कितनी खुशी हो गई, समझ नहीं आ रहा, खुशी में भी रोने लगते हैं। दुख आता है पागल हो जाते हैं, इतना दुख, हाय रे कैसा दुख, और दुख में भी रोने लगते हैं। तो दुख और सुख दोनों जीवन में चलते ही चलते हैं। ये कर्मों का लेखा जोखा है जो जरूर चलेगा, साथ चलेगा। अगर आप ये सोचते हो गायत्री मंत्र के जप के द्वारा मेरा ये रोग ठीक हो जाएगा, वो रोग ठीक हो जाएगा, वो रोग ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है।
मैं किसी ढकोसले वाली जो बातें होती हैं, इस तरह की बात नहीं करती हूँ। ना ही मैं चमत्कार को नमस्कार करती हूँ। जो बात सत्य है वो बताती हूँ। गायत्री मंत्र के जप के द्वारा आपकी बुद्धि सुधरती है, आपका ज्ञान बढ़ता है, आपके पाप जलते हैं। लेकिन पाप ऐसे नहीं जलते कि आप गायत्री मंत्र का जप कर रहे हो, छूमंतर की तरह आपके बिल्कुल रोग हैं वो ठीक हो जाए, महीने में, 2 महीने में या साल में ठीक हो जाए। ऐसे ठीक नहीं होते हैं। जब तक आपके पाप धीरे धीरे नहीं जलेंगे, जब तक आपको कर्मों का हिसाब किताब नहीं मिलेगा, तब तक वो कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, अगर आप ऐसा सोचते हो कि कुछ नहीं होता कर्मों का हिसाब किताब, तो आप सोचिए, भीष्म पितामह, गंगा पुत्र भीष्म पितामह, कहते हैं गंगा नहाने से तो पाप भी धुल जाते हैं। फिर वो तो गंगा पुत्र थे, उनके पाप क्यों नहीं धुले? गंगा पुत्र भीष्म पितामह के ही जब पाप नहीं धुले, तो हम तो एक साधारण मानव हैं। जब गंगा पुत्र भीष्म पितामह को भी अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ी। जिन लोगों को नहीं पता क्या कर्मों की सजा भुगतनी पड़ी, उनको एक बार बता दूं कि उन्होंने दुमई को उठा करके कांटों पर फेंक दिया था, जिसके कारण जितने दिन कांटों पर दुमई रह करके आर पार कांटे छिते रहे, ऐसे ही धीरे धीरे उसके शरीर में से प्राण खिंचे। उसी प्रकार भीष्म पितामह भी इतने ही दिन कांटों की सरसैया पर पड़े रहे, उनको भी कर्मों की सजा भुगतनी पड़ी। तो भैया हम तो आम मानव हैं, वो तो गंगा पुत्र थे। कहते हैं गंगा में पाप करो, गंगा में नहाओ, पाप छूट जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गंगा पुत्र भीष्म ही थे। इसलिए यदि आप ये सोचते हो कि पाप करते चले जाओ, गलत कार्य करते चले जाओ और गलत रास्ते पर चलते चले जाओ और गंगा स्नान कर लो, तो भैया ऐसा नहीं होता है। या फिर गायत्री मंत्र के जप कर लो, तो ऐसा नहीं होता है। आपको कर्मों की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी, लेकिन हाँ, गायत्री मंत्र आपको इतनी शक्ति दे देता है कि उन कर्मों की सजा जो व्यक्ति नहीं दुखों को झेल पाते और गलत कदम उठा लेते हैं, आपको गायत्री माँ वो दुख सहने की शक्ति प्रदान कर देती हैं। आप में अपार शक्ति आ जाती है। आप उन दुखों को ऐसे काट लेते हो जैसे आपको वो दुख के समान लगते ही नहीं। दुख के समान मतलब दुख तो लगता है, लेकिन ऐसे दुख नहीं लगते कि जिनको आप सहन ना कर पाओ। इसलिए कर्मों की सजा तो सबको भुगतनी पड़ती है। आप ये मत भूलिए कि गायत्री मंत्र के जप कर रहे हैं तो आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे। नहीं, गायत्री माँ हो सकता है और ज़्यादा दुख दें, वो इसलिए कि आपके पापों को जल्दी जल्दी काटने लग गई वो, लेकिन इतना ही दुख देंगी जितना कि आप सहन कर पाओ, उससे ज़्यादा दुख नहीं देंगी। मैं कड़वी बात बोल रही हूँ आपको इस समय। आप कहोगे दीदी ये क्या कह रही हो आप? हाँ, मैं कड़वी बात बोलती हूँ, लेकिन सत्यता के साथ बोलती हूँ। आपने देखा है जो जितना ज़्यादा पुजारी होता है उसको उतना ही दुख ज़्यादा क्यों मिलता है? आपने देखा है जो जितनी ज़्यादा पूजा पाठ करता है उसको उतना ही ज़्यादा क्यों दुख मिलता है? आपने देखा होगा कि जो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं वो सुखी क्यों हैं? क्योंकि परमपिता परमेश्वर उनको छोड़ देते हैं कि तेरा हिसाब किताब बाद में होगा, तेरा हिसाब किताब बाद में करेंगे। कहते हैं ना, जब परमपिता परमेश्वर की लाठी पड़ती है तो आपको पता नहीं कितना जोर से लगती है। इसलिए परमपिता परमेश्वर जो अच्छे रास्ते पर चलते हैं, जो पूजा पाठ के रास्ते पर चलते हैं, जो गायत्री मंत्र के रास्ते पर चलते हैं, उनको दुख ज़्यादा क्यों देते हैं? क्योंकि उनको जल्दी जल्दी उनके पापों की सजा देने लगते हैं, जल्दी जल्दी उनके पापों को काटने लगते हैं। इसलिए जल्दी जल्दी उनके पापों को, कष्टों को खत्म करने लगते हैं। इसलिए तो आप इस चिंता से मुक्त हो रहिए और गायत्री मंत्र का जप कीजिए। इतनी प्यारी, इतनी करुणा भरी मेरी माँ को मत छोड़िए। गायत्री माँ बहुत प्यार करने वाली हैं, सबको सब कुछ देने वाली हैं। जिन्होंने प्राचीन काल में ऋषियों को, मुनियों को, महर्षियों को इतना कुछ दिया, क्या वो आपको नहीं देंगी? माँ के तो सभी बच्चे समान होते हैं, सभी बच्चे समान होते हैं। माँ किसी को ज़्यादा नहीं करती, माँ किसी को कम नहीं करती, माँ किसी से द्वेष नहीं रखती, माँ किसी से वैर नहीं रखती। तो ऐसा आप कैसा सोच सकते हो कि गायत्री मंत्र के जप के द्वारा हमारे जीवन में ये गलत हो रहा है? ऐसा कभी नहीं होता। ऋषि विश्वामित्र को जब वो ब्रह्म ऋषि का पद दिला सकती हैं, ऋषि विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि का पद दिला सकती हैं, जो इतने ज़्यादा उग्र स्वभाव के थे, उनको शांत कर सकती हैं। क्योंकि शांत मैं कैसे कह रही हूँ, जिस समय वो यज्ञ किया करते थे उस समय उनके यज्ञ को इतना बाधित कर दिया था, उनका यज्ञ इतना ज़्यादा खराब करते थे, उनको यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते थे। हड्डियाँ, कभी रक्त, कभी मांस, कभी कुछ उनके यज्ञ हवन कुंड में डाल दिया करते थे। तो वो एकदम शांत रहते थे। वो कहते थे हम क्रोध नहीं कर सकते, हम जिस हवन को करने जा रहे हैं, जिस अनुष्ठान को पूरा करने जा रहे हैं, उसमें क्रोध नहीं किया जाता। नहीं तो वो तो इतने वीर थे कि स्वयं जा कर के उनका मारीच का, सुबाहु का और ताड़का का वध कर सकते थे।
लेकिन उन्होंने स्वयं नहीं किया, वो राम को लेकर के आए और उन्होंने राम को इस हद तक तैयार किया कि वो इतने बड़े बड़े राक्षसों से लड़ सकें। इसलिए कह रही हूँ, जब वो विश्वामित्र जैसे महर्षि को, ब्रह्म ऋषि को ब्रह्म पद दिला सकती हैं तो हमें क्यों नहीं दिला सकती। सबको दिलाने वाली हैं माँ, बस धैर्य धारण करके गायत्री मंत्र का जप करना है। इतना प्यार करने वाली माँ को यदि आप छोड़ोगे तो संसार में फिर तो आप समझ लीजिए कि तारने वाला फिर कोई नहीं है, क्योंकि गायत्री मंत्र तारने वाला मंत्र है। गायत्री मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। यही बात मैं बार बार कहती हूँ कि गायत्री मंत्र महामंत्र है। अगर आपने इस मंत्र को छोड़ दिया तो फिर तारणहार कोई नहीं है। इसलिए इस मंत्र को कभी मत छोड़ना, किसी के भी बहकावे में आकर मत छोड़ना। मेरी माँ को एक बार श्रद्धा पूर्वक पुकारो तो सही, मेरी माँ को एक बार भक्ति पूर्वक पुकारो तो सही, मेरी माँ को एक बार विश्वास के साथ पुकारो तो सही। आपका कुछ भी अहित नहीं हो सकता। घबराओ मत दुखों से। दुख आते हैं तो जीवन में इसीलिए आते हैं आपको मजबूत बनाने के लिए। दुख आते हैं तो आपके जीवन में इसीलिए आते हैं कि आपको आपके कर्मों की सज़ा पूरी हो रही है। वो आप क्यों घबरा रहे हो, क्यों भाग रहे हो, किसी के बहकावे में आकर मेरी माँ को क्यों छोड़ रहे हो। मेरी माँ एक बार हाथ पकड़ लेंगी ना तो वो कभी नहीं छोड़ेंगी आपका साथ। आपको उस पद पर लाकर बिठा देंगी, उस चीज़ पर लाकर बिठा देंगी कि संसार में आपको सब आपसे छोटे नजर आएंगे। मैं अन्य गायत्री साधकों से सिर्फ कमेंट में एक ही प्रश्न पूछना चाहूँगी कि आप गायत्री साधक हो, विश्वास के साथ और अच्छी बात के साथ मुझे ये बताना, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, यानी कि आपकी रिश्तेदारियों में, जैसे आपके चाचा ताऊ या फिर भाई या फिर कोई भी आपके आसपास जितने भी लोग हैं, क्या आप उन सबसे बेहतर नहीं हो? मुझे सत्यता के साथ जवाब देना, ताकि अन्य गायत्री साधकों को भी ये विश्वास हो जाए। मैं केवल पैसे की बात नहीं कर रही हूँ इस समय पर। पैसे को आप एक तरफ छोड़ दो और तरीकों से बताइए, क्योंकि यदि पैसों को ही आप सुख समझोगे तो फिर अलग बात होगी। मैं पैसों की बात नहीं कर रही, जो लंबे समय से गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, मेरी उन साधकों से हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि अन्य साधकों को भी, जो नए साधक हैं, गायत्री मंत्र से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी विश्वास हो। इसलिए आप कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर मेरे का ज़रूर देना कि क्या आप अन्य लोगों से बेहतर हो कि नहीं। क्योंकि हर तरह से कोई गायत्री मंत्र की साधना करती है लेडीज, उसका पति शराब पीता है, ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन पीता होगा तो उसके अंदर कोई और अन्य अच्छाई होगी। इसलिए मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि अन्य साधकों को भी विश्वास हो। इसलिए आप मुझे सत्यता के साथ बताना, जो लंबे समय से गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, सिर्फ मैं उनसे पूछ रही हूँ। जो नए साधक हैं और नए अभी जुड़े हैं, मैं उनसे नहीं पूछ रही इस सवाल का जवाब। इसलिए मुझे इस सवाल का जवाब ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि अन्य साधकों को भी विश्वास हो गायत्री मंत्र पर। अन्य साधक भी माँ गायत्री के समीप आएँ और मेरी माँ गायत्री को इस तरह से दोषी ना बनाएं। इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ। ये बहुत गलत बात है, मुझे बहुत गलत लगता है जो गायत्री मंत्र को इस तरह से गलत बोलते हैं कि गायत्री मंत्र के जप के द्वारा दिमाग में पागलपन बढ़ता है। ये गायत्री मंत्र को तो और लोगों ने बहुत बदनाम करने की कोशिश की है, लेकिन गायत्री साधक इस बात को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अनुभव किए हैं। माँ गायत्री उनका साथ देती हैं, इसलिए कभी गायत्री साधक भटक। दोष आप में स्वयं में होता है और परमपिता परमेश्वर को दोष देने के लिए चलते हो, तो ये कितनी गलत बात है। मैं केवल गायत्री साधकों की ही बात नहीं कर रही, क्योंकि गायत्री माँ से मुझे ज़्यादा प्रेम है इसलिए मुझे बुरा लगा, लेकिन अन्य लोगों की भी बात कर रही हूँ जो परमपिता परमेश्वर को दोषी मानते हैं। हम तो परमपिता परमेश्वर की इतनी भक्ति करते हैं, चाहे वो किसी भी मंत्र जप की या किसी की भी साधना करते हो, वो परमपिता परमेश्वर इस तरह से दोष देते हैं जैसे उनका कोई दोष ना हो, सारा का सारा दोष सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमेश्वर में ही भरा पड़ा हो। इसलिए कहती हूँ, समझ जाओ।